देखो सुशील, इस समय मेरे पापा को मेरी जरूरत है। भाई रहते तो एक अलग बात थी, लेकिन हाँ तो तुम उन्हें पैसे तो दे ही रही हो ना। तीखे स्वर में सुशील बोला तो श्रद्धा तिलमिला उठी। पैसे दे रही हो से तुम्हारा क्या मतलब है सुशील? मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ, और बेटी होने के नाते उनकी तकलीफ में मुझे उनके साथ रहना भी जरूरी है। वो सब मैं नहीं जानता। पापा ने कह दिया कि तुम्हें नहीं जाना है तो नहीं जाना है, कहकर वह करवट बदल कर सो गया। श्रद्धा समझ गई कि अभी कुछ कहने से कोई फायदा नहीं, कल सुबह तक इनका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। वह अपने बैग में कपड़े रखने लगी। सुशील के विवाह को लेकर उसके पिता कृपाशंकर और माता गिरिजा जी के बहुत सारे सपने थे। वे बहू के साथ साथ दहेज में मोटी रकम भी लेना चाहते थे, लेकिन सुशील ने अपनी बचपन की दोस्त श्रद्धा से विवाह करके उनके अरमानों पर पानी फेर दिया था। श्रद्धा के पिता रेलवे में गार्ड थे। अपनी सीमित आय में उन्होंने अपने बेटे और बेटी को अच्छी शिक्षा दी। उनके बेटे को रेलवे में ही नौकरी मिल गई और श्रद्धा बैंक में काम करने लगी। विवाह के बाद श्रद्धा ने अपना तन मन धन अपने परिवार वालों के नाम कर दिया था। वह पूरी कोशिश करती थी किसी को उससे शिकायत न हो, लेकिन उसकी सास कभी नहीं संतुष्ट होती। गाहे बेगाहे आए गए लोगों के सामने दहेज न मिलने का दुखड़ा रोने का वे एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। यहाँ तक कि उन्होंने श्रद्धा को मायके जाने पर भी रोक लगा दिया था। श्रद्धा की खुशी के लिए उसके परिवार वालों ने भी संतोष कर लिया था। 6 महीने पहले एक दुर्घटना में श्रद्धा के भाई की मृत्यु हो गई। परिवार पर इतना बड़ा दुख आए तो कौन बेटी उनके साथ खड़ी न होगी। जब समय मिलता श्रद्धा अपने मायके चली जाती थी। यही बात उसके सास-ससुर को खटकने लगा था। कुछ दिनों पहले उसकी मां सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। पैर में प्लास्टर चढ़ा था। भाई की जगह उसकी भाभी काम पर जा रही थी, इसलिए वह कुछ दिन मां के पास रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। यही बात उसने ससुर से कही तो उन्होंने उसे जाने से मना कर दिया। सुशील से कहा तो उसने भी उसके दुख को नहीं समझा और अपने पिता का ही साथ दिया। लेकिन उसने भी ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह बेटी होने का अपना कर्तव्य अवश्य निभाएगी। अगली सुबह जब वो अपने मायके जाने को उद्यत हुई तो उसकी सास ने कह दिया, मायके जा रही हो बहू तो वापस आने की जरूरत नहीं है। उनके शब्द उसे तीर की तरह चुभे। उसने एक नज़र सुशील पर डाली और बाहर निकल गई। मायके में आकर श्रद्धा ने अपने ससुराल के बारे में सब अच्छा अच्छा बताया। वह माँ की देखभाल करती और वहीं से अपने काम पर भी चली जाती। 15 दिनों के बाद उसने सुशील को फोन करके कहा कि एक बार आकर माँ से मिल लेते तो उन्हें अच्छा लगता। तुम हो ना। टकासा जवाब देकर सुशील ने फोन पटक दिया था। अंदर तक वह आहत हो गई थी। सुशील क्यों नहीं समझ पाते हैं कि एक स्त्री को पत्नी और बेटी दोनों का फर्ज निभाना पड़ता है। एक दिन एक सहकर्मी से उसे पता चला कि सुशील का एक्सीडेंट हो गया है और वह शहर के संजीवनी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब तो उससे रहा नहीं गया। उसने तुरंत बैंक में 1 सप्ताह की छुट्टी की अर्जी दे दी और सुशील से मिलने हॉस्पिटल चली गई। सुशील के सिर और पैर पर पट्टी बंधी देख वह तो रो पड़ी। अब वह सुबह में अपनी माँ का खाना दवाई तैयार कर देती और अपनी सास व ससुर का टिफिन लेकर हॉस्पिटल चली जाती। दिन भर वह सुशील का देखभाल करती और शाम को घर आकर अपनी माँ की सेवा करती। सुशील के प्रति श्रेया की तन्मयता और सेवा भावना देखकर गिरिजा जी को अपने व्यवहार पर आत्मग्लानि हुई। श्रेया के बारे में उन्होंने कितना गलत सोचा था। उनकी बहू तो 2 in 1 है, जो पत्नी के धर्म और बेटी के कर्तव्य को एक साथ निभाना बखूबी जानती है।
सुशील जब घर आ गया तब अगले दिन गिरिजा जी श्रेया के मायके जा पहुंची। सास को अचानक देखकर श्रेया चकित थी। उसने पूछा, मां जी, सुशील तो ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है। मैं तो तुमसे माफी। गिरिजा जी अपनी बात पूरी कर पाती तभी श्रेया की मां आ गई। अरे आप यहाँ, सब ठीक तो है, आपसे मिलने आई हैं मां। श्रेया ने बात संभाली। जी हाँ, अब आपकी सेहत कैसी है? आप इजाजत दें तो हम अपनी बहू को ले जाए। समधन के मुंह से अपनी बेटी के लिए बहू संबोधन सुनकर श्रेया की मां की आंखें खुशी से छलछला उठी। उन्होंने कहा, आप ही की अमानत है, जब जी चाहे ले जाइए। मां की सेवा करके श्रेया बेटी का फर्ज पूरा कर चुकी थी, इसलिए पत्नी धर्म का पालन करने के लिए वह अपनी सास के साथ ससुराल आ गई, जहां सुशील और उसके ससुर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही सुशील मुस्कुराते हुए बोला, श्रीमती 2 in 1 का हार्दिक स्वागत है। फिर तो सभी हाँ हाँ करके हंसने लगे। कहानी अच्छी लगी हो तो चैत्रल को लाइक और सब्सक्राइब करे और एक अच्छा सा कमेंट करे। धन्यवाद।